मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चले आज की वीडियो में प्रोनाउन चैप्टर को आगे बढ़ाया जाता है। काफ़ी दिन हो गया, कुछ वीडियोस मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में बनाया था, 6 वीडियोस, जिसमें लास्ट वीडियो जो है मैं पर्सनल प्रोनाउन की 3 केसेस बताया था। केसेस, पर्सन, नंबर एंड जेंडर की चर्चा हुई थी। और वीडियो के अंत में किस नाउन के बदले में कौन सा पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, ये भी मैं चर्चा किया था। अब उसी पर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर उस वीडियो में मैं एग्जाम्पल देता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो जो पर्सनल प्रोनाउन की 3 केसेस होती हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, उनका प्रयोग हम किसी वाक्य में नाउन के बदले में कैसे करते हैं। तो नाउन के बदले में किस फैमिली का पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त होगा और उसकी केस क्या होगी, इस वीडियो के जरिए आप यही जानकारी हासिल करेंगे। तो सीधा हम आपको कहाँ ले आते हैं, एग्जाम्पल पर। अगर नाउन से संबंधित जानकारी लेना होगा तो लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ मैं दिया हूँ नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है। सिंगुलर है तो जेंडर कौन कौन सा है, उनके लिए किस किस पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। प्लूरल है तो किसका प्रयोग। वीडियो के अंत में, अगर आप शुरू में ही वीडियो देखकर बंद कर दिए होंगे तो नहीं मिला होगा। सीधा एग्जाम्पल पर हम आते हैं। पहले इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन हो, नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त हो। पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा हो रही है यहाँ पर, कोई प्रोनाउन नहीं, कोई पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त हो नॉमिनेटिव केस में, तो उसके बदले ऑब्जेक्टिव केस या पॉसेसिव केस का प्रयोग करना तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब नाउन का प्रयोग होता है तो फिर आप वहीं पर गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ प्रोनाउन का एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद तब हम नाउन पर आते हैं। हम कहते हैं कि आई है डन वर्क, फिर यहां लिखते हैं कि यू हैव डन वर्क। फिर यहां लिखते हैं कि वी हैव डन क्या वर्क। He has done work. She has done work. They have done work. Raju has done work. The students have
डन वर्क सबसे पहले इतना हम सेंटेंस लेते हैं। आपको सर्वप्रथम तो डिसाइड करना है कि केस जो खाली स्थान दिया गया है, ठीक, ये देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के स्थान पर आई का प्रयोग आप नॉमिनेटिव केस में कर रहे हैं, यहाँ भी नॉमिनेटिव, यहाँ भी नॉमिनेटिव, हर जगह नॉमिनेटिव केस लगा हुआ है। ये राजू भी नॉमिनेटिव केस में है और द स्टूडेंट्स भी नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आई हैव डन वर्क, मैंने काम कर लिया है। ये वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसे डिटरमिनर चाहिए। क्या चाहिए? डिटरमिनर चाहिए। अब वह डिटरमिनर किस रूप में होगा? तो डिटरमिनर के स्थान पर आर्टिकल का भी प्रयोग होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव का। अब इस चैप्टर तो प्रोनाउन का है, परंतु पॉसेसिव एडजेक्टिव की चर्चा होगी क्योंकि इससे क्या है, रिलेटेड है। देखिए इसकी पीछे वाली जो वीडियोस हैं उसमें देखेंगे आप, जो जस्ट बिफोर वीडियो लगी है यानी 6 नंबर पर, उसमें केसेस जेंडर के बारे में मैंने दिया है। अब आई फैमिली है, देखिए आई है, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मी है और माई है, और यहाँ क्या है, माइन है। ध्यान दीजिए, तो आई आपका नॉमिनेटिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये पॉसेसिव है और ये भी पॉसेसिव। 2 पॉसेसिव केस होती है। ये किससे बिलोंग कर रहा है दोनों केस? ये फैमिली में हेड है, फैमिली का हेड है, मुखिया। तो 2 जो केसेस होती हैं इसमें से जो पहली जो केस है माई, ये पॉसेसिव क्या है, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव होती है। मैं बताया हूँ, एक वीडियो बनाया हूँ, डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक ना। कुल 6 वीडियोस हैं तो 6 भी देख जाइए ताकि प्रोनाउन का चैप्टर का क्लियर हो जाए। अब ये होता है पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्या होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है स्वतंत्र रूप से होता है, किसी नाउन के पूर्व नहीं होता है, और इसका प्रयोग सदैव किसी नाउन के पूर्व होता है। तो नाउन के पूर्व प्रयुक्त होने के कारण जो इसका फंक्शन है एडजेक्टिव जैसा हो जाता है। तो उत्पत्ति तो इसकी किससे हुई? आई से, आई फैमिली से। तो उत्पत्ति के आधार पर तो ये प्रोनाउन जरूर होता है, आई फैमिली का है, ठीक। लेकिन फंक्शन किसका देने लगता है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का। तो इसलिए इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फिर भी केसेस पढ़ाते समय क्या होता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लिखना पड़ता है। तो आई के लिए जो पॉसेसिव केस होगी अर्थात पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव होगी, क्या हो जाएगी? माई। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 डिटरमिनर का प्रयोग हो सकता है। या तो आप सब में द भर दीजिए, सब में द भर दीजिए, नो प्रॉब्लम, सेंटेंस सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सेंटेंस करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ आप वर्क के पहले क्या लगा रहे हो, जबकि वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, द लगना नहीं चाहिए समान रूप से, जेनेरिक रेफरेंस में नहीं लगेगा। आगे का चैप्टर पढ़िए आप। लेकिन एसआर में स्पेसिफिक रेफरेंस में होगा जब इसको हम पार्टिकुलराइज करेंगे। यानी देखिए मैंने काम कर लिया है, मैं अपने बॉस से बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि गिवन वर्क है, दिया गया सौंपा गया कार्य है, तो वो एसआर में होगा। सौंपा गया कार्य क्या होगा, वक्ता से परिचित होगा, ठीक ना। यहाँ पर इस सेंटेंस में वक्ता भी मैं हूँ और कर्ता भी मैं हूँ, लेकिन इस सेंटेंस में वक्ता मैं हूँ, आई हूँ, और यू क्या है, कर्ता है। ये अंतर है। स्पीकर का मतलब होता है स्टेटमेंट देने वाला। इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, देखिए आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया है, तो मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही काम किया हूँ, तो बोलिए स्पीकर भी मैं ही और इस सेंटेंस की क्रिया का सब्जेक्ट भी मैं ही। अब यहाँ क्या है, यू हैव डन द वर्क, तुमने काम कर लिया है, स्पीकर मैं हूँ यानी आई, और क्रिया का कर्ता यानी डन का जो सब्जेक्ट यू है। तो ये भी अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सब में द लगा करके डिटरमिनर आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, सेंटेंस करेक्ट है, गलती होने का कोई चांस नहीं है। यानी गिवन वर्क है, दिया गया सौंपा गया। अब या तो आप द लगाइए या तो आप क्या लगाइए, पॉसेसिव केस का प्रयोग कर दीजिए। और वह पॉसेसिव केस क्या होगा, ठीक ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। ये देखिए क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आई फैमिली से उत्पन्न है, मैंने मेरा काम कर लिया है, तो क्या लगा देंगे, माई लगा देंगे। और यू के लिए क्या लगा देंगे, योर लगा देंगे। वी के लिए क्या लगा देंगे, आवर लगा देंगे। और ही के लिए क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे। शी के लिए क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे। दे के लिए क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे। राजू, अब यहाँ नाउन आ जाता है। तो जब प्रोनाउन दिया है, हमारा आज का फोकस नाउन पर ही है कि वाक्य में प्रयुक्त नाउन के बदले हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कब कैसे करेंगे और किस केस में करेंगे। तो यहाँ पर राजू देखिए नॉमिनेटिव केस में है और हमें यहाँ डिटरमिनर चाहिए, तो डिटरमिनर चाहिए यानी पॉसेसिव केस चाहिए। अब बताइए डिसीजन आपको लेना है। इसके पीछे वाली वीडियो में मैं बताया ये क्या है भाई, सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है। सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है। तो जब सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है तो इसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी इसके बदले में अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, यही आपको सोचना है यहीं पर, तो वो होगा ही। बोलिए यही होगा कि नहीं। अगर हम राजू के बदले में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वो होगा ही। तो अब ही फैमिली से हम क्या है, पॉसेसिव केस लिखेंगे। तो ही फैमिली के लिए देखिए मैंने यहाँ हीज यूज किया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। अब फिर यहाँ नाउन की बात आ गई। देखिए यही बात समझना है आपको कि नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया गया है। अब इसके लिए अगर आपको पॉसेसिव केस की ज़रूरत है या ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा तो ठीक ना। इस सेंटेंस में हम पॉसेसिव केस यानी पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। तो अब इस नाउन को आपको निर्णय लेना है, ये है प्लूरल नंबर। सबसे पहले क्या है, प्लूरल नंबर। उसके बाद जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन जेंडर। तो प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर नाउन है, तो इसके लिए हमें अगर पर्सनल प्रोनाउन की ज़रूरत है, ठीक ना, तो जस्ट बिफोर वाली जो है
क्या वीडियो बहुत मतलब निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, ठीक, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दे का। यानी इस सेंटेंस में हम नाउन के स्थान पर अगर प्रयोग करना हो तो हम दे का ही प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए कि वो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर दे है, तो दे के लिए क्या लगेगा? देयर लगेगा। सिंपल पहचान है। तो सबसे पहले यही चीज़ आपको सोचना रहेगा कि हम पर्सनल प्रोनाउन में क्या यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आप दे का प्रयोग करोगे, तो जब दे का प्रयोग होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए कुछ और सेंटेंस हम देते हैं। देखिए, the baby has cut finger। बच्चे ने अपनी उंगली काट लिया है। अब कैसे काटा है? दांत से काटा है। कैसे काटा है इससे नहीं कोई मतलब है। दांत से काटेगा तो बाइट करेगा, लेकिन यहाँ कट किया है, नहीं ब्रेड वगैरह का प्रयोग कर दिया है। चाकू, छोटा सा बच्चा नन्हा है, उठा करके लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर कौन सा पास्ट केस का प्रयोग करें। तो बेबी को आपको पहचानना है, ठीक। सबसे पहले बेबी को हम पहचानेंगे। तो बेबी क्या है भैया? सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर है। तो सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? इट का प्रयोग करोगे जनरली, इट का प्रयोग। तो समान रूल तो ये है कि छोटा सा नन्हा बच्चा है, ठीक ना, चाइल्ड है, बेबी है, तो उसे आप क्या इट का प्रयोग करते हो। लेकिन ये थोड़ा होशियार बच्चा है। क्या है? होशियार है। यानी ये पलंग पर सोया हुआ बच्चा नहीं है, वहाँ पर आप इट का प्रयोग करो। ये चलता फिरता बच्चा है, तभी तो चाकू उठाएगा, ब्लेड उठाएगा, ठीक। तो इसे न्यूट्रल जेंडर मानना ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आप भाई या तो ही का प्रयोग या तो शी का, यानी हम कॉमन जेंडर ही मानेंगे, ठीक है ना। तो इट्स फिंगर लिखना सेंटेंस में सही नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर हम या तो हिज का प्रयोग करेंगे या तो हर का प्रयोग करेंगे। ये कि प्रियॉरिटी किसको देंगे? हिज को। हिज क्या होगा? प्रीफरेबल होगा। क्या होगा? प्रीफरेबल होगा। ये है, ठीक ना। तो इसी तरह से नाउन, सबसे पहले आपको क्या पहचानना है? नाउन का जेंडर पहचानना होता है, नंबर पहचानना होता है। उसके बाद कल्पना करनी होती है कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन आएगा, फिर उसके अनुसार आपको पॉसेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक दो सेंटेंस हम ऑब्जेक्टिव केस में भी दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही pushed the child, उसने बच्चे को धकेल दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर हम इस सेंटेंस में ब्रिट द चाइल्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं किससे? पर्सनल प्रोनाउन से, तो क्या होगा? तो इसी नाउन को हमको पहचानना है। अब यहाँ चाइल्ड क्या है? तो बोलिए छोटा सा बच्चा है, ठीक ना। फिर वही बात आ जाएगी, छोटे से नन्हे न्यूट्रल जेंडर में मानेंगे इट, तो मामला फंस जाएगा। ही पुष्ट इट। जनरली किताबें क्या कहती हैं कि चाइल्ड क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। हम उसको गलत सिद्ध कर देते हैं कि हर जगह न्यूट्रल जेंडर मानना ठीक नहीं। वो बच्चे को क्या किया? पुष्ट कर दिया। तो अब बताइए, अगर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं भैया? इट लगाते हैं,
तो सेंटेंस क्या बनेगा? अगर हम यहाँ पर इसके बदले में तो ईट हो जाएगा ना, ही पुष्ट ईट, तो ईट का तो कोई मतलब ही नहीं है इस सेंटेंस में निकलेगा। इस तरह से हर जगह न्यूट्रल जेंडर मानना ठीक नहीं है। तो क्या हम लिखेंगे? या तो आप भैया सीधे सीधे चाइल्ड का ही प्रयोग करो, और नहीं तो ही पुष्ट, चाहे हिम लिखो और चाहे हर लिखो, लेकिन प्रिफरेबल कौन सा होगा? हिम होगा, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हुआ। अब बताइए केस हमारी क्या हुई? ऑब्जेक्टिव हो गई ना। अब हम ये कहते हैं कि ही abused यू, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यू की केस क्या है? यू सेम फॉर्म में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है, स्पेलिंग सेम रहेगी। तो यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्टिव है ना, जबकि इस सेंटेंस में यहाँ पर कहाँ है भाई? देखिए नॉमिनेटिव है, देख रहे हैं ना, स्पेलिंग सेम है। ही abused यू, वह तुम्हें गाली दिया। तो अब भाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी नाउन के बदले ही तो हम यूज किए हैं यू को। हाँ, यू कोई व्यक्ति है, पर्सन है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है कि आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन हम कहाँ यूज करने जा रहे हैं, किस नाउन के बदले में क्या प्रयोग करने जा रहे हैं। एक सेंटेंस और हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल में अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि देयर आर क्या 500 स्टूडेंट्स इन, ठीक है ना, स्कूल, ठीक। क्या चीज? अरे गलती से हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था, गलती से हो गया। चलिए, हाँ, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन। तो यहाँ का तो आपको क्लियर करना पड़ेगा स्वविवेक से। हम यहाँ खाली स्थान दे देते हैं स्कूल, ठीक ना। अब देखिए टू 200 आर, फिर यहाँ खाली स्थान दे आर का गर्ल्स, ठीक। अब यहाँ जो है all the students are hard working, ठीक। they get good marks, ठीक ना। या तो हम बोली थी, चलिए कोई बात नहीं। गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक। रेस्पेक्ट टीचर्स,
भरना। सेंटेंस बहुत लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, तो और लंबा करता चला जाएगा, हम बनाते चले जाएंगे। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन। अब यहाँ पर आप क्या भरेंगे भाई? इन योर स्कूल तो आप लिख नहीं सकते हैं, हीज स्कूल तो लिख नहीं सकते हैं, हर स्कूल तो लिख नहीं सकते। यहाँ बेटर क्या होगा? आवर होगा। माई स्कूल भी नहीं ठीक है, क्योंकि स्कूल एक व्यक्ति का होता नहीं है, ठीक ना, वो पब्लिक प्लेस है। तो यहाँ पर बेहतर क्या होगा आपके लिए? आवर लिखना। तो हमने लिख दिया आवर। तो हमारे विद्यालय में कितने हैं? 500 छात्र हैं। देखिए 200 ऑफ। अब यहीं पर आपको सोचना है कि हम कौन सा प्रोनाउन लगाएं, ठीक ना। तो 200 ऑफ बोलिए। अब यहीं पर आपको पर्सनल प्रोनाउन सोचना है और उसकी केस के बारे में। द ऑफ देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम। कौन सी केस आ गई? ऑब्जेक्टिव। और यहाँ कौन सी केस आ रही है? पॉसेसिव। लेकिन यह प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। अंतर में बता चुका हूँ। अब यहाँ क्या हो गया? 200 ऑफ देम आर गर्ल्स। उनमें से 200 लड़कियाँ हैं। अब चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। सभी छात्र मेहनती हैं। फिर यहाँ क्या है? गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ गेट हो गया, तो यहाँ नॉमिनेटिव केस चाहिए। तो नॉमिनेटिव केस में हम क्या लगाएंगे बताइए? तो भाई छात्रों की बात हो रही है, प्लूरल नंबर में बात हो रही है, हार्ड वर्किंग है, तो इनके लिए क्या लगाएंगे हम? दे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे। दे गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है। अब चलिए, फिर यहाँ नॉमिनेटिव केस आ गया, तो फिर हम दे लगा देंगे। जब यहाँ दे लगाए तो यहाँ लग गया। दे रिस्पेक्ट, ध्यान दीजिएगा। अब टीचर्स, तो जब दे नॉमिनेटिव केस में है तो फिर पॉसेसिव केस की बात होगी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देयर हो जाएगा, ठीक है ना। देयर टीचर्स हो जाएगा। अब चलिए, द टीचर्स आल्सो लाइक। टीचर्स भी देखिए सेंटेंस कह रहा है कि वे अपने गुरुओं का आदर करते हैं। द टीचर्स, गुरु भी क्या करते हैं? उन्हें पसंद करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर गेम हो जाएगा। तो सारी केसेस तो मैंने बता दिया एक ही सेंटेंस, ठीक ना, लास्ट का सेंटेंस। तो इस तरह से नाउन के बदले में क्या है? डिफरेंट केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो का यही का था टाइटल, यूज ऑफ डिफरेंट केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक ना। तो आगे अब प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आपको आगे वीडियोस मिलेगी, उधर एडजेक्टिव भी चल रहा है, ठीक ना। और वर्ब में थोड़ा काम रुका हुआ है, उसमें भी अब अल्टरनेट करके हम देते रहेंगे। स्पॉटिंग एरर का टेस्ट भी शुरू हो गया है। आज एक वीडियो बनी है। अब क्या करेंगे भाई? एक दिन में कितनी वीडियो बनाएंगे, कितना क्या करेंगे? लाइव क्लास भी लेना रहता है। लेकिन आप निराश नहीं हो, जितना जल्दी हो सके हम कोर्स कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।